नमस्कार। आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की कुछ बहुत ही गहरी, शायद जिंदगी बदल देने वाली टीचिंग्स पर बात कर रहे हैं। ये कनकरेज मोटिवेशन जोन के एक यूट्यूब वीडियो से ली गई हैं और ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। हम यहाँ क्यों हैं? ये खालीपन सा क्यों लगता है? हाँ, और कृष्णमूर्ति वो कोई टिपिकल गुरु या संत तो थे नहीं। आंध्र प्रदेश में जन्मे थे। बचपन में उन्हें थोड़ा धीमा समझा जाता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्वगुरु बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो रोल ठुकरा दिया। बिल्कुल। उनका जोर हमेशा किसी संस्था या विचारधारा पर नहीं था, बल्कि खुद को जानने पर, अपनी आंखों से सच देखने पर, सवाल करने पर, किसी के पीछे चलने पर नहीं। सही बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कृष्णमूर्ति की इसी सोच की परतें खोलने की। कैसे वो हमें कोई रेडीमेड जवाब नहीं देते, बल्कि खुद अपनी आंखें खोलने के लिए उकसाते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट, शायद सबसे जरूरी, कृष्णमूर्ति का सबक, सच्चाई बाहर नहीं है, टीवी में, किताबों में, गुरुओं में नहीं, वो आपके अंदर है। पर हम अंदर झांकने से डरते क्यों हैं? अपनी कमजोरियां, अपना डर, अपना स्वार्थ, इन्हें देखना हिम्मत का काम है ना? बिल्कुल। और इसमें जो कमाल की बात है वो ये कि जब तक कोई अपने अंदर नहीं देखता ना, तब तक वो बाहरी दुनिया को, मतलब अपने रिश्तों को, समाज को ठीक से समझ ही नहीं सकता। कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते थे ज्यादातर। वो सवाल पूछते थे, आप हैं कौन, आप चाहते क्या हैं? हाँ। उनका मानना था कि अपनी सच्चाई तो भाई खुद ही खोजनी पड़ेगी, और उसी अंदर की खोज से असली शांति, असली आजादी मिलती है। तो अगर सच्चाई अंदर है, तो फिर ये जो डर है जिसका जिक्र हुआ, हमारे कितने सारे फैसले डर से तो चलते हैं। नौकरी बदलने का डर, रिश्ते में सच बोलने का डर। हाँ। कृष्णमूर्ति कहते थे कि डर असल में हमारे मन का बनाया हुआ एक भ्रम है जी। जो या तो गुजरे हुए कल से जुड़ा है या आने वाले कल की चिंता से। वो कहानी याद है ना, जंगल में एक आदमी काल्पनिक शेर से डर के भाग रहा था। हाँ बिल्कुल, और इसका मतलब बहुत गहरा है। हम असलियत से कम अपने ही बनाए हुए डर से ज्यादा भागते हैं। और कृष्णमूर्ति का सॉल्यूशन क्या था? डर से लड़ो मत, उसे देखो, बस देखो, पूरी जागरूकता से, मतलब बिना जज किए, बिना उससे भागने की कोशिश किए। जब डर को ऐसे सीधे सीधे देखा जाता है ना, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, वो गायब सा होने लगता है। और डर के बिना जीना, शायद वही असली आजादी की शुरुआत है। बिल्कुल। और ये डर अक्सर जुड़ा होता है कल से, भविष्य से। हम बदलाव को भी तो कल पर टालते हैं। कल से बदल जाऊंगी, कल से ये शुरू करूंगा। कृष्णमूर्ति इसे कहते थे समय का भ्रम। हाँ। बदलाव या तो अभी होता है इसी पल में, या फिर कभी नहीं होता। जैसे वो पेड़ का उदाहरण। हाँ, वो पेड़ हर पल बदल रहा है, हर सेकंड। पर हम उसे बस एक पेड़ का लेबल लगा देते हैं। उसके उस पल पल के बदलाव को, उस नएपन को देख नहीं पाते, क्योंकि हम उसे अपने पुराने अनुभव के चश्मे से देखते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अगर हर पन को सच में नया समझकर जिया जाए, बिना अतीत की धूल के, तो शायद जिंदगी ज्यादा चमत्कारी लगे। इसके लिए वो इसमें टाइम लगेगा वाली सोच छोड़नी होगी। हाँ। असली क्रांति, असली बदलाव तो इसी पल में है, पूरी जागरूकता के साथ। और इसी जागरूकता से जुड़ा है उनका प्यार का नजरिया, जो आम धारणा से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर प्यार मतलब थोड़ा अधिकार, थोड़ी जलन, ढेरों उम्मीदें। हाँ, कब्जा। हाँ, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए प्यार का मतलब था पूरी आजादी, बिना शर्त, बिना किसी मांग के। अगर आप किसी को बांधना चाहते हैं तो वो प्यार नहीं है, वो शायद जरूरत है या डर। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या हम वाकई प्यार कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अपना अकेलापन भर रहे हैं? जरूरत तो असुरक्षित बनाती है, डर पैदा करती है। जबकि सच्चा प्यार, जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा, वो डर को मिटाता है। वो दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसा है वैसा स्वीकार करता है। तो सोचने वाली बात है, क्या हमारे रिश्ते आजादी दे रहे हैं या अनजाने में ही उम्मीदों की जंजीरें बन गए हैं? बिल्कुल। और अगर प्यार जैसी चीज भी इतनी कंडीशनिंग से भरी है, तो फिर हमारे सही गलत, अच्छे बुरे के पैमाने वो कहाँ से आते हैं? ज्यादातर समाज से, हमारे आसपास से। और कृष्णमूर्ति इसी को मानसिक गुलामी कहते थे।
जब तक हम समाज के बनाए नियमों पर, उसकी परंपराओं पर सवाल नहीं उठाते, तब तक हम अपनी जिंदगी के मालिक कैसे हुए? हाँ, वो बच्चे वाली बात याद है? उसने पूछा, अच्छा इंसान कैसे बने? हाँ। और कृष्णमूर्ति का जवाब क्या था? पहले ये समझो कि अच्छा बनने की ये बेचैनी ही क्यों है? ये अच्छा कौन तय कर रहा है? समाज को स्थिरता चाहिए होती है, उसे बदलाव पसंद नहीं, लेकिन जिंदगी तो लगातार बदल रही है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में हम जीते रहते हैं और खुद से मिल ही नहीं पाते। तो कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं, क्या हम समाज की परवाह किए बिना अपनी समझ से जी सकते हैं? हाँ, क्या वो हिम्मत है? क्योंकि वही अपनी समझ वाली राह ही असली आजादी तक ले जाती है। और ये अपनी समझ कैसे विकसित हो, रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति के लिए वो रास्ता था ध्यान, मेडिटेशन। पर उनका ध्यान का मतलब वो नहीं था जो हम आमतौर पर सोचते हैं, आंख बंद करके बैठना या कोई मंत्र जपना। नहीं, उनके लिए ध्यान था बस देखना, पूरी जागरूकता से अपने अंदर जो भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, डर, खुशी, बिना उसे रोके, बिना उसे बदले, बिना उसे जज किए, बस देखना। जैसे नदी बहती है, वो पानी को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। बिल्कुल। हम अक्सर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दबाने या बदलने में लगे रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं बस देखो, साक्षी भाव से। ये कोई 20 मिनट की एक्टिविटी नहीं है, ये जीने का तरीका है। खाते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, हर पल होश में रहना। हर पल की जागरूकता। हाँ, वही असली ध्यान है। तो अगर खुद को जानना, हर पल जागरूक रहना इतना जरूरी है, तो फिर ये जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम, उसका क्या रोल है? कृष्णमूर्ति नंबर, डिग्री, नौकरी वाली शिक्षा को अधूरा मानते थे। हाँ, उनके लिए असली शिक्षा थी खुद को जानना, सेल्फ नॉलेज। अगर कोई इंसान खुद को ही नहीं समझता, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपनी जलन को, अपने पूर्वाग्रहों को, तो फिर वो डिग्रियां, वो ज्ञान किस काम का? उस लड़के की कहानी की तरह जिसे दुनिया भर की चीजें पता थीं। हाँ, पर ये नहीं पता था कि वो खुश क्यों नहीं है या दुखी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी शिक्षा हमें अपने अंदर की दुनिया को समझना सिखा रही है, या सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए तैयार कर रही है? क्या हम सिर्फ जानकारी जमा कर रहे हैं या सोचने समझने वाले इंसान बन रहे हैं? सही शिक्षा तो वही है जो हमें बाहर और अंदर दोनों दुनियाओं से जोड़े। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें एक तरह से उकसाती हैं, हर चीज पर सवाल उठाने के लिए। सत्ता पर, समाज पर, अपने डर पर, समय पर, प्यार पर, शिक्षा पर, और सबसे ज्यादा खुद अपने विचारों और विश्वासों पर। हाँ, वो तैयार जवाब नहीं देते। वो कहते हैं खुद देखो, खुद समझो, अपनी क्षमता विकसित करो। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कृष्णमूर्ति ने हमेशा देखने पर जोर दिया, चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं, इसी पल में। हाँ। तो क्या हो अगर कोई वाकई में बिना किसी लक्ष्य के, बिना कोई तकनीक अपनाए, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, सिर्फ एक पल के लिए अभी अपने मन के अंदर जो भी चल रहा है, विचारों की दौड़, भावनाओं का उतार चढ़ाव, उसे बस देखे, बिना किसी जजमेंट के। हाँ, बस देखे। क्या पता क्या नजर आ जाए, क्या पता क्या खुल जाए।